क्या आपको क्लियर और ग्लोइंग स्किन चाहिए, वो भी बिना किसी महंगे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के? तो सॉल्यूशन हाजिर है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लो तो आपकी स्किन क्लियर और ग्लोइंग हो जाएगी और आपको कभी शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है एज ए स्किन केयर रूटीन डेली बेसिस पर, वो हम जान लेते हैं। और मैं आपको एक बात ज़रूर याद रखना है कि डेली बेसिस पर दिन भर में जितना भी आप अच्छे से स्किन का ख्याल रखोगे, कि एक बेसिक फाउंडेशन स्टेप्स होती हैं जिससे आप क्लियर और ग्लोइंग स्किन अचीव कर सकते हैं। सिंपल से 3 स्टेप्स में आप अपनी क्लियर और ग्लोइंग स्किन को अचीव कर सकते हैं। इसे डेली बेसिस पर आप इसे फॉलो कर सकते हैं। वो 3 स्टेप्स मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगी, साथ ही साथ कुछ सिंपल से होम रेमेडीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, नेचुरल चीज़ें जब तक आप यूज़ नहीं करोगे तो रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। महंगे प्रोडक्ट्स भी हैं, आप उसे परचेस करने जाओगे तो वहीं इशू आ जाता है कि आप कितनी दफ़ा उसे परचेस कर लोगे। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा आप खुद उसे थक कर छोड़ दोगे। हुई ना बात फिर से कि फिर से आपका ग्लो वापस पहला जैसा चला जाता है। लेकिन अगर सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, जो सारी रेमेडीज़, जो सारी चीज़ें बनाने के लिए आपके घर पर किचन में अवेलेबल है, तो आप उसे डेली बेसिस पर भी फॉलो कर सकोगे और जिससे कंसिस्टेंसी भी होती है, जो आपकी क्लियर और ग्लोइंग स्किन पाने में हेल्प कर सकती है काफ़ी ज़्यादा। बेसिकली मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। जैसे कि डेली स्किन केयर रूटीन की बात आ रही है तो आप इसे डेली बेसिस पर फॉलो करना चाहिए। इसके साथ साथ वीकली स्किन केयर रूटीन्स भी होते हैं कि आपको वो वीकली टाइम पर कौन से स्किन केयर को फॉलो करना चाहिए। वो सारी चीज़ें इन डिटेल में मैं आपको बताऊँगी। तो पहले ही नोट पेन लेकर बैठना, जिससे आप अच्छे से रेमेडीज़ को नोट कर सको और आप उसे डेली बेसिस पर अच्छे से फॉलो कर सकें। सबसे पहले चीज़ क्लेंजिंग। देखिए, क्लेंजिंग क्या करता है, आपकी स्किन से एक्सेस डर्ट को रिमूव करता है, एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, या फिर मेकअप भी है तो भी रिमूव करता है, इम्प्योरिटीज़ को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लेंजिंग का आता है। क्लेंजिंग जितनी अच्छी आप करोगे उतनी अच्छी आपकी नेक्स्ट स्टेप का जो प्रोसेस है वो अच्छा होगा। तो क्लेंजिंग जितना अच्छा आप करोगे वो बहुत अच्छा आपकी स्किन के लिए बढ़िया होगा। तो फर्स्ट क्लेंजिंग के लिए वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, लेकिन नेचुरल रेमेडीज़ की बात करते हैं तो पहली चीज़ ही हमारा बेस्ट क्लेंजिंग में जो आता है फर्स्ट प्रोडक्ट हनी। हनी एक नेचुरल क्लेंजर की तरह वर्क करता है, जो आपकी स्किन से डर्ट्स, इम्प्योरिटीज़, एक्सेस ऑयल को रिमूव करते हुए स्किन के आपको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। तो आपको 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून के आसपास आपको हनी लेना है। इसमें आपको 1 से 2 चम्मच आपको मिल्क ऐड करना है। मिल्क भी एक नेचुरल क्लेंजिंग की तरह वो करता है और आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द क्लेंजर मिल्क बेस्ड होती हैं। वो इसलिए क्योंकि मिल्क में ना वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो एक्सेस ऑयल, एक्सेस डर्ट को रिमूव करते हुए आपके स्किन को मॉइस्चर को लॉक करते हुए साथ ही साथ आपके स्किन को ड्राई होने नहीं देता है। मीन्स बहुत अच्छे से नरिशमेंट आपकी स्किन को प्रोवाइड करता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं और एक हनी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी पाए जाते हैं, जिससे एक्ने, पिंपल्स भी अगर हो रहे हैं तो वो भी इश्यूज़ काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको अपने फेस पर जेंटली मसाज करना है 1 से 2 मिनट। फिर इसके बाद नॉर्मल वाटर से अगर आप चाहो तो भी वॉश कर सकते हैं, या फिर कुनकुने वार्म वाटर जिसे हम बोलते हैं उससे भी आप वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी ल्यूक वार्म वाटर जो होता है ना, उससे आप अच्छे से फेस को वॉश कीजिए, जिससे जो हनी है वो स्टिकीनेस थोड़ा सा क्रिएट करता है, तो स्टिकीनेस वो अच्छे से रिमूव हो जाए, जो स्लीपरनेस आप महसूस करोगे वो भी चला जाएगा। इसके साथ साथ जो आपके पोर्स हैं थोड़े से ओपन अप होकर अच्छे से डीपली क्लेंस होने में भी हेल्प करता है। तो ये स्टेप्स को फॉलो कीजिए जिससे आपकी क्लेंजिंग डीपली हो सकती है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है टोनिंग।
टोनिंग आपकी स्किन का पीएच बैलेंस को मेंटेन कर रखता है, इसके साथ साथ आपकी स्किन को टाइटन अप करने में हेल्प करता है और आपकी स्किन के हाइड्रेशन लेवल को भी मेंटेन करता है। सो टोनर आपको हर सीज़न में आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है अगर आप क्लियर और ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं तो बेसिकली हम टोनर घर पर कैसे प्रिपेयर करते हैं उसकी रेमेडी मैं आपको बता दूं। पहली चीज़ आपको यहाँ पर लेना है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन को क्लियर के साथ साथ ग्लोइंग में भी हेल्प करता है, स्किन के पीएच को भी बैलेंस कर रखता है और काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन के इश्यूज़ को भी सॉल्व करता है, जैसे कि किसी को पिगमेंटेशन है, किसी को एक्ने है, किसी को ओपन पोर्स है। की जो नेचुरल रेमेडी है मैं वो बता दूं। पहली चीज़ यहाँ पर आपको रोज़ वाटर लेना है। रोज़ वाटर आपकी स्किन को वेल हाइड्रेट कर कर रखता है। देखिए, जब तक आपकी स्किन आउटर साइड से भी हाइड्रेशन नहीं होगी तब तक आपकी स्किन ग्लोइंग नहीं दिखेगी। सो आपको टोनर कंपलसरी अप्लाई करना ही है। तो रोज़ वाटर आपको लेना है, इसके साथ इसमें आपको ग्रीन टी भी लेना है। ग्रीन टी क्यों लेना है मैं आपको बता दूं। ग्रीन टी में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो सीधा वर्क करते हैं आपके फाइन लाइन्स व्रिंकल्स में। मीन्स अगर आपकी एजिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो गई है ना, वो काफ़ी हद तक आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा। या फिर अगर आप बहुत जल्दी से स्टार्ट करें इस टोनर को यूज़ करें एज ए टीनेजर तो आपकी एजिंग प्रोसेस भी जल्दी नहीं होगी। मीन्स वक्त से पहले आपको फाइन लाइन्स रिंकल्स नहीं आएंगे। तो ये काफ़ी हद तक वर्क करता है ग्रीन टी। तो आपको अपने टोनर को अपनी क्वांटिटी के हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए, जैसे कि आप यूज़ कर सकते हैं इसे 1 वीक तक फ्रिज में स्टोर कर कर। तो दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है। फॉर सपोज़ आपने यहाँ पर 1 टेबलस्पून के आसपास रोज़ वाटर लिया है तो 1 टेबलस्पून के आसपास ही आपको ग्रीन टी लेना है। ग्रीन टी इनसे जैसे कि आप घर पर ग्रीन टी बनाते हैं ना, जस्ट ग्रीन टी का सैचेस लेना है, बॉइल्ड वाटर में आपको डालना है उस सैचे को, फिर इसके बाद उसे ठंडा होने देना है, फिर इसके बाद उन दोनों रोज़ वाटर को और ग्रीन टी को मिक्स कर लेना है। और जब भी आप स्प्रे करो एज ए टोनर की तरह तो उससे बॉटल को आपको डेफिनेटली शेक कर कर ही उस टोनर को एक्टिवेट कर कर ही यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब तक आप उस टोनर को शेक कर कर यूज़ नहीं करोगे तो वो टोनर एक्टिवेट नहीं होगा तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे से नहीं मिलेंगे। दिन में आप इसे 2 से 3 बार भी अप्लाई कर सकते हैं। और समर सीज़न में अगर आप इस टोनर को यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि देखिए ग्रीन टी में एक जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है ना, वो ओपन पोर्स में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। किसी के लार्ज ओपन पोर्स भी होते हैं ना तो वो श्रिंक करने में हेल्प करता है। तो आप इसे समर सीजन में 2 से 3 बार नहीं बल्कि 4 से 5 बार भी आप इसे इंटरवल गैप देकर आप इसे यूज़ कर सकती हैं। और एक रिफ्रेशिंग टोनर भी इसे हम बोला जाता है कि कभी कहीं ना कहीं आपको रिफ्रेश लुक देना है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं इस टोनर को। तो मल्टीपल बेनिफिट्स है इस टोनर के। जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट इस टोनर को प्रिपेयर करना है और इसे यूज़ करना है। एक तो नेचुरल रेमेडी है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। रोज़ वाटर तो ऑलरेडी आपके घर पर अवेलेबल होगा। जस्ट एक ग्रीन टी जो 1 से 2 मिनट में प्रिपेयर हो जाती है आराम से। तो इस टोनर को जो यूज़ करने का मेथड मैंने बता दिया, फिर इसके साथ साथ इसकी शेल्फ लाइफ के बारे में भी मैंने बता दिया। फिर से रिपीट कर दूं, 1 वीक इसकी स्टोरेज है, बाहर रखते हैं तो, या फिर अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो 2 से 3 वीक्स तक भी आराम से चल जाता है। फिर इसके बाद आप इसे फिर से बनाकर यूज़ कर सकते हैं एज यूजुअल। नेक्स्ट तीसरा स्टेप जो है आपकी क्लियर और ग्लोइंग स्किन अचीव करने का, वो है मॉइस्चराइज़र। देख लिए, आपने अभी क्लेंजिंग कर लिया, टोनिंग कर लिया और आपको स्किन को मॉइस्चर भी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये दोनों चीज़ों में भी हमने ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नरिश्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मॉइस्चराइज़र भी आपको स्किप नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा एंड में आपकी स्किन को हाइड्रेटेड में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जैसे कि बात आई है मॉइस्चराइज़र, तो यहाँ पर जो होममेड मॉइस्चराइज़र आप कैसे प्रिपेयर करना है वो भी कन्फ्यूजन है, तो वो भी क्लियर कर दूँ। आपको यहाँ पर सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो है एक आलमंड ऑयल और दूसरा जो है एलोवेरा जेल। देखिए, एलोवेरा जेल अगर आप फ्रेश लेना चाहती हैं तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक आपको बात का ध्यान रखना है कि एक जो नेगेटिव पॉइंट हम बोलते हैं ना, यहाँ पर मॉइस्चराइज़र अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल लेते हैं तो ये थोड़ा स्टिकीनेस होगा और ये ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करती हूँ कि आप कोई भी ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कन्फ्यूज़ है कि कौन सा ब्रांड का यूज़ करें तो 3 से 4 ब्रांड्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं एलोवेरा जेल के, जो बहुत अच्छा वर्क करता है, वो भी आप ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ज़रूर चेक कर लेना। और जो दूसरा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है आलमंड ऑयल। देखिए बादाम का तेल में बहुत ज़्यादा नरिशमेंट होता है, इसके साथ साथ आपके मॉइस्चर को लॉक करके रखता है। देखिए अपने क्लेंजिंग के लिए, टोनिंग करने के बाद जब भी आप टोनर को ड्राई करने के लिए टाइम दोगे ना, तो वहाँ पर जो भी स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है वो थोड़ा सा ड्राई अप हो जाता है एटमॉस्फेयर में, जिसे आप विजिबल नहीं कर सकते। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर आप उसको रीगेन करने के लिए आप यहाँ पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकती हैं। मॉइस्चराइज़र जो आप अप्लाई कर रहे हो वो अगर आप आलमंड ऑयल अगर आप लेते हैं तो ये सुपर हाइड्रेटेड, सुपर नरिश्ड कर देता है आपकी स्किन को। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स लेना है, एलोवेरा जेल और आलमंड ऑयल। इन दोनों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और क्वांटिटी बहुत ही मिनिमल रखना है, ज़्यादा क्वांटिटी आपको लेना नहीं है, सिर्फ इतनी सी ही क्वांटिटी आपको लेकर अपने फेस पर कंप्लीटली अप्लाई करना है। देखिए ये मॉइस्चराइज़र इतना पावरफुल है ना, आपकी स्किन को वेल नरिश्ड, वेल हाइड्रेटेड के साथ साथ आपकी स्किन को बहुत ही शाइनी लुक देने में हेल्प करता है। और इसे आप डेली बेसिस पर भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ साथ जब भी आप सुबह भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको रात में सोने से पहले भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं एज ए मॉइस्चराइज़र। डिपेंड करता है आप इस मॉइस्चराइज़र को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बात यहाँ पर फेस पर अप्लाई करने की है तो आप फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर नेक और हैंड्स पर भी। 3 सिंपल से स्टेप्स जो आप अपनी स्किन को डीपली नरिश कर सकते थे और इसे आप डेली बेसिस पर आप इसे फॉलो कर सकते थे। और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वीकली स्किन केयर रूटीन, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ वीकली वंस ही आपको इसे यूज़ करना है। स्किन केयर रूटीन में तो जैसे ही मैं आपको बता दूं तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा और आपने गेस भी कर लिया होगा कि हम किसके बारे में बात करें। ऑब्वियसली बात है कि हम एक्सफोलिएशन की ही बारे में बात करें। तो एक्सफोलिएशन एक ऐसा मेन रोल प्ले करता है आपके स्किन केयर रूटीन में। जब तक आप अपने स्किन से जो भी एक्सेस डर्ट, एक्सेस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव नहीं करोगे, वो स्किन आपको क्लियर और ग्लोइंग नहीं दिखेगी। भले ही क्लेंजिंग आप डेली बेसिस पर कर रहे हो, लेकिन एक्सफोलिएशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपकी स्किन को क्लियर और ग्लोइंग बनाने में। तो इसे आपको फॉलो करना होता है सिर्फ और सिर्फ वीकली वंस ही, ज़्यादा नहीं फॉलो करना। और आपको जो नेचुरल रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ वो इतनी इफेक्टिव है, इतनी इफेक्टिव कि आपके स्किन से डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव कर कर आपकी स्किन को एक अंदर से ग्लो देने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ स्किन को इवन टोन देने में भी काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करती है। अगर आपको पिगमेंटेशन की भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है। और इसके साथ साथ आपको ओपन पोर्स, ब्लैक हेड्स भी परेशानी कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम सॉल्व है आपकी। तो उस नेचुरल रेमेडी का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दही 2 टेबलस्पून लेना है और 2 टेबलस्पून के आसपास आपको सैंडलवुड पाउडर भी लेना है, जिसे हम चंदन पाउडर भी बोलती हैं। इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अगर आपको इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी थिक लग रही है तो आप इसमें ½ टेबलस्पून या फिर 1 टेबलस्पून के आसपास रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। ये एक ऑप्शनल है, नहीं तो आप इन 2 प्रोडक्ट से भी ईजिली आपकी ज़्यादा एक्सफोलिएशन हो जाएगी आपकी स्किन की। दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए, फिर इस पेस्ट को अच्छे से अप्लाई कीजिए अपने फेस पर। इसे आपको 5 से 10 मिनट रहने देना है, इससे ज़्यादा नहीं रहने देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ड्राई करोगे तो थोड़ा सा फाइन लाइन्स, रिंकल्स की जो शिकायत हो रही है ना वो काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। तो 5 से 10 मिनट ही इस फेस मास्क को रहने दीजिए। फिर इसे वार्म वाटर से, मीन्स लूक वार्म वाटर, जो कुनकुना पानी जितना आपकी स्किन बर्दाश्त कर सके उतना कुनकुना पानी से आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है। तो ये रूटीन आपको सिर्फ और सिर्फ वीकली वंस ही कर लेना है, नो मैटर आपकी कोई भी स्किन टाइप हो। आपको मैं पहले ही बता दूं कि आप इस एक्सफोलिएशन को यूज़ करते समय जैसे ही आपने अपने फेस को वॉश किया ल्यूक वार्म वाटर से, तो अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई दिख रही है तो उस केस में आप मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो एक नेचुरल रेमेडीज़ है ग्लोइंग स्किन के लिए। इसके साथ साथ ग्लोइंग स्किन और भी जल्दी अगर आप अचीव करना चाहती हैं तो भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल का होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल इन केस आपका क्या मतलब है, अभी आप ये सोच रहे हैं, तो सिंपल से 5 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आप जान लोगे कि आपकी लाइफस्टाइल जो है हेल्दी है या नहीं। अगर नहीं है तो इन 5 स्टेप्स को अगर आप डेली बेसिस पर फॉलो कर लोगे तो भी आप जल्द से जल्द इस क्लियर और ग्लोइंग स्किन को बहुत जल्दी अचीव कर पाओगे।
फर्स्ट जो स्टेप है वो है वेल हाइड्रेटेड होना। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रखती हैं, तो दिन भर में आपको जितना पानी की लिमिट होती है 7 से 8 गिलास आपको पीना है। दिन भर में अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखना है। दूसरी चीज़ है बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। आपको जंक फूड्स को नहीं लेना है, साथ ही साथ आपको घर का हेल्दी खाना ही खाना है और एक्सेस ऑयल को भी इनटेक नहीं करना है। दूसरा मोस्ट कॉमन ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम इसमें ही अपनी क्लियर और ग्लोइंग स्किन खो देते हैं, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप स्ट्रेस को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस स्ट्रेस ले लेते हैं जिससे आपकी क्लियर और ग्लोइंग स्किन कहीं गुम हो जाती है। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस को प्रॉपरली आपको मैनेज करना है। चौथी चीज़ है आपको प्रॉपर स्लीप लेना है। मिनिमम 7 से 8 घंटे की आपको नींद करना है, जिससे आपके स्किन के सेल जो है रिपेयरिंग में जो है चौथी चीज़ है आपको प्रॉपर स्लीप लेना है। मिनिमम 7 से 8 घंटे को आपकी नींद लेना है, जिससे आपके स्किन के जो बैरियर्स है वो अच्छे से रिजनेट होकर अच्छे से रिपेयर हो जाए। एट लास्ट सब में आपको ये बात का ध्यान रखना है, इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते करते आपको 5वीं चीज़ आपको एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आपको जिम ही जाना है, आप घर पर भी कुछ नॉर्मल वर्कआउट्स कर सकते हैं। और जैसे कि हाउसवाइफ हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट अननोइंगली भी हो जाता है, तो उस वो बात अलग है। लेकिन जैसे कि मिनिमम 10 मिनट्स 15 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स का आप कोई वॉक करते हैं या फिर नॉर्मल से कुछ मेडिटेशन करते हैं या फिर कुछ योगा आप करते हैं, ये आपके डेली रूटीन का पार्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपनी क्लियर और ग्लोइंग स्किन अच्छे से और जल्द से जल्द अचीव कर लो। सिंपल सा शॉर्ट सा वीडियो मैंने बनाया जिससे आप अपनी क्लियर और ग्लोइंग स्किन को अचीव कर सकती हैं। इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कीजिए। पसंद आ गए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस नेचुरल रेमेडीज़ को यूज़ कर कर अपनी स्किन को क्लियर और ग्लोइंग बना दो। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे बहुत सारे नेचुरल रेमेडीज़ के साथ। उसके लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ यूज़फुल तगड़े कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।